नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना है इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1/2 फाई जाई डी जाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपेयर विद फाई ऑफ एक्स एफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी के एक्स जाई फाई जाई डी जाई। तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स आ गई, लेमडा यहाँ पर कोई कॉफिशिएंट है नहीं तो लेमडा की वैल्यू 1 होगी, और ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1/2 है, और के एक्स जाई यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है इसलिए यहाँ पर 1 होगा। तो के एक्स जाई की वैल्यू 1 हो गई। तो इटरेटेड कर्नल फाइंड करेंगे। पहले के वन एक्स जाई जो कि के एक्स जाई के इक्वल होता है तो वैल्यू 1 आ गई। के टू एक्स जाई का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी, तो ए हमारा 0, बी हमारा 1/2, लिमिट वही रहती है 0 से 1/2। के एक्स कॉमा जेड, के वन जेड कॉमा जाई, जब ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो वैल्यू 1 ही रहेगी दोनों की, 1 × 1। के टू एक्स जाई की वैल्यू और डी जेड इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा, लिमिट 0 से 1/2, अपर लिमिट 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो क्या आएगा 1/2। फिर के थ्री एक्स जाई का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1/2 के एक्स जेड, के टू जेड कॉमा जाई डी जेड। के जेड को एक्स कॉमा जेड की वैल्यू 1 थी, के टू जेड कॉमा जाई, के टू जेड कॉमा जाई, एक्स एरिया पे जेड पुट कर देंगे तो यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, तो ये 1/2 ही रहेगा, और ये डी जेड 1/2 बाहर, डी जेड का इंटीग्रेशन जेड लिमिट 0 से 1/2, फिर 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। ऐसे जब के एन एक्स जाए निकालेंगे तो 1/2 की पावर n-1, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग जब k3 है तो पावर यहाँ पे 2 है, तो जब यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे n-1 हो जाएगा। इसके बाद हम रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करते हैं। रिजॉल्वेंट कर्नल का फॉर्मूला होता है आर एक्स जाई, आर एक्स कॉमा जाई सेमी कॉल लेमडा इक्वल टू होता है समेसन n इक्वल टू 1 to infinite लेमडा पावर n-1 के एन एक्स कॉमा जाई। लेमडा की वैल्यू 1 थी तो 1 की पावर n-1, और के एन एक्स कॉमा जाई की वैल्यू 1/2 की पावर n-1। यहाँ पर पहले 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, इसकी पावर 0 1 हो गई, यहाँ पे 1 - 1 0 1 हो गया। 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, और यहाँ 2 - 1 1, तो 1/2। 3 पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर टू डेट डेज। ये हमारे पास ए पी है, ए जी पी है, और जी पी सीरीज का फॉर्मूला होता है एस इन्फिनाइट इक्वल टू a/1 - r। ए होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर का मतलब होता है सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो आएगा 1/2। एलसीएम लेकर सॉल्व किया 2 आ गया। सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी आर एक्स कॉमा जाई सेमी कॉन लेमडा एफ जाई डी जाई। एफ एक्स की वैल्यू एक्स थी, लेमडा की वैल्यू 1 थी, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1/2 थी, आर एक्स जाई कॉमा लेमडा 2 है, एफ जाई अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू हमें पता है एक्स, तो एफ जाई हमारा क्या होगा, जाई हो जाएगा, एक्स प्लेस पे जाई पुट कर देंगे। 2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, जाई का इंटीग्रेशन जाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। तो ये हमारा इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड रिजॉल्वेंट कर्नल। और हम रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करेंगे स्पेशल केस पे, जैसे कि व्हेन हमें ऐसे दिया हो के एक्स कॉमा जाई ए नॉट एक्स प्लस a1 एक्स एक्स माइनस जाई प्लस a2 एक्स एक्स माइनस जाई का होल स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2। इट इज़ अ पॉइनोमियल। जब पॉइनोमियल एक्स माइनस जाई के टर्म में हो पर्टिकुलर कंडीशन, तो फर्स्ट होता है अगर के एक्स कॉमा जाई की वैल्यू ए नॉट एक्स प्लस a1 एक्स एक्स माइनस जाई, तो हमारा फॉर्मूला आएगा d2g dx2 इक्वल टू लेमडा ब्रैकेट ऑफ ए d2g dx2 माइनस लेमडा ब्रैकेट ऑफ ए नॉट एक्स डी जी डी एक्स प्लस a1 एक्स जी इक्वल टू 0। यहाँ पर कंडीशन होगी g इक्वल टू 0 वन एक्स इक्वल टू जाई, डी जी डी एक्स इक्वल टू 1 वन एक्स इक्वल टू जाई। रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होगा, आर एक्स जाई सेमी कॉन लेमडा
1 upon lambda d2g dx2. Second case, when kx comma j equal to a naught x plus a1 x minus j a2x x minus j का होल स्क्वायर 1 फैक्टोरियल 2, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा डिफरेंशियल इक्वेशन d2g dx2 माइनस लेमडा a naught x d2g dx2 प्लस a1 dg dx प्लस a2g इक्वल टू 0 विद कंडीशन g इक्वल टू 0 dg dx इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू j और d2g dx2 इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू j और रिजॉल्वेंट कर्नल आर एक्स जाई सेमीकॉन लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा d3g dx3. और थर्ड कंडीशन है अगर के एक्स जाई ए नॉट एक्स है तो डी जी डी एक्स माइनस लेमडा ए नॉट एक्स जी इक्वल टू 0 विद कंडीशन जी इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू जाई एंड आर एक्स जाई सेमीकॉन लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा डी जी डी एक्स. Now when kernel kx comma j is a polynomial in term of j minus x, जब j minus x के टर्म में होगा तो फर्स्ट अगर kx j की वैल्यू a नॉट एक्स प्लस a1 j minus x है तो डिफरेंशियल इक्वेशन d2g dj2 प्लस लेमडा a नॉट एक्स dg dj प्लस a1 x g इक्वल टू 0 विद कंडीशन g इक्वल टू 0 व्हेन j इक्वल टू x dg dj equal to 1 when j equal to x and resolvent kernel x j semicolon lambda equal to minus 1 upon lambda d2g dx dj2. और अगर k x j की वैल्यू a नॉट j प्लस a1 j माइनस एक्स प्लस a2 j माइनस एक्स का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 दिया हो तो तब डिफरेंशियल इक्वेशन होगा d3g dj3 प्लस लैम्डा a नॉट j d2g dj2 प्लस a1 j dg dj प्लस a2 j इक्वल टू 0. a2 j जी भी होगा यहाँ पे a2 j जी इक्वल टू 0 विद कंडीशन g इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू x एंड dg dj इक्वल टू 0 एंड d2g dj2 इक्वल टू 1 व्हेन j इक्वल टू x. ये दोनों कंडीशन है. ये इसके लिए रिजॉल्व करना माइनस 1 अपॉन लेमडा d3g dj3 ये हमारा होगा. और अगर के एक्स जाई की वैल्यू ए नॉट जाई है तो डी जी डी जाई प्लस लेमडा ए नॉट जाई जी इक्वल टू 0 और जी इक्वल टू 1 जाई इक्वल टू एक्स वेन ओरिजिनल कॉर्नर माइनस 1 अपॉन लेमडा जी डी जाई होता है हमारा. चलिए इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन है फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन विद लेमडा इक्वल टू 1 है. के एक्स जाए की 2x गिवन है. के एक्स जाए 2x है. 2x का मतलब ये है कि यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है. ये कंडीशन दी गई है. केवल ए नॉट एक्स है, एक्स माइनस जाए नहीं है तो फॉर्मूला हमारा ये अप्लाई होगा. यहाँ पे देखिए केवल वहाँ पे 2x गिवन है. ये देखिए यहाँ पे 2x दिया गया है तो कंपेयर करेंगे के एक्स जाई ए नॉट एक्स से. ए नॉट एक्स की वैल्यू 2x हो गई. द डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस टू क्या होता है डी जी डी एक्स माइनस लेमडा ए नॉट एक्स जाई इक्वल जी इक्वल टू 0. डी जी डी एक्स माइनस लेमडा की वैल्यू 1 है ऊपर दी गई है. ए नॉट एक्स की वैल्यू 2x है और जी रहेगा इक्वल 0. जिसको ट्रांसफर करेंगे तो डी जी डी एक्स इक्वल टू 2x जी को फॉर्म में ले आएंगे और 2x को ट्रांसफ़र कर देंगे, dx को ट्रांसफ़र करेंगे. ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसको इंटीग्रेट करेंगे डी जी अपॉन डी जी 1 अपॉन जी का लॉग जी 2x का x² बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट लॉग c. 2 से 2 यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया तो क्या है लॉग जी इसको ट्रांसफर को माइनस लॉग c इक्वल टू x² लॉग जी अपॉन सी इक्वल टू x² लॉग m माइनस लॉग n लॉग m अपॉन n जी अपॉन सी इक्वल टू लॉग को ट्रांसफर करें तो ई की पावर में आता है ई की पावर x². जी की वैल्यू क्या होगी सी ई की पावर x². कंडीशन क्या होती है जी इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू जाई. देखो मैंने बताया था जी इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू जाई तो जी इक्वल टू 1 x इक्वल टू जाई पुट कर दो यहाँ पे तो 1 इक्वल टू सी ई की पावर जाई स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो सी इक्वल टू ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर. सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जी इक्वल टू ई की पावर माइनस जाई स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर तो जी इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस जाई स्क्वायर. हमें फाइंड करना रिजॉल्वेंट करना है.
जनरल करंट फॉर्मूला क्या होता है, आर एक्स जाई सेमिकॉन लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लेमडा। और यहाँ पे रिजॉल्वेंट करंट फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन लेमडा d2g d2 या dg। बताता हूँ अभी फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है dg dx है 1 अपॉन लेमडा dg dx। इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा हमें, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये फॉर्मूला लिखा है रिजर्व कर्नल का 1 अपॉन लेमडा dg dx। तो डी इसका डिफरेंस करेंगे e की पावर x ही रहेगा, और इसको दोबारा करेंगे तो x का 2x और इसका 0, तो रिजर्व कर्नल क्या आ जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर माइनस जाई स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास